आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसा कि हम आपको ये लास्ट वीडियो फ्यूचर परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस की पढ़ाने जा रहे हैं, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। वह 1 घंटे से सो रहा होगा। इसमें क्या रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, लेकिन समय दिया हो जा साथ में, तभी आप समझ जाना कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये। इसका अफर्मेटिव, जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस हम आपको बता रहे हैं, वह 1 घंटे से सो रहा होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन, वही सिस्टम। अगर एक वचन है तो विल हैव बीन और बहुवचन है तो शैल हैव बीन। इसमें वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है, सेकंड नंबर पे यू होता है, और इसमें समय दिया होता है। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। बस यही इसकी पहचान है, आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। तो इसे वह 1 घंटे से सो रहा होगा, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, ही विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर्स। अब अगला देखिए सेंटेंस क्या है, मैं उससे 10 मिनट से बात कर रहा हूँगा। तो आई शैल हैव बीन टॉकिंग विद हिम फॉर 10 मिनट्स। अब मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँगा, तो हम क्या लिखेंगे, आई, ये बहु आई के साथ हमेशा शैल आता है, तो आई शैल हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। जब 2 बजे की बात आए तो ये निश्चित समय होता है, इसलिए इसमें हम सिंस लगाते हैं। वे 5 बजे से दौड़ रहे होंगे, तो क्या लिखेंगे, दे विल हैव बीन रनिंग सिंस 5 o'clock। अब देखिए इस सेंटेंस की पहचान हम समझ लेते हैं। सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं। इस टेंस के वाक्यों में समय अवश्य दिया होता है। रहा होगा, रही होगी, ये आपको आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में भी था, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में समय नहीं दिया होता है। और ये जो आपका होता है फ्यूचर परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस टेंस, इसमें समय दिया होता है, जिससे हम पहचान लेते हैं ये हमारा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इस काल के वाक्यों में समय अवश्य दिया होता है तथा भविष्य में कार्य कुछ समय से लगातार होते रहने का संकेत मिलता है। अनुवाद के कुछ नियम है, चलिए इसको देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्यों में विल हैव बीन या शैल हैव बीन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अभी आप देखिए, विल हैव बीन या शैल हैव बीन का इस्तेमाल किया जाता है कर्ता के अनुसार। इसके बाद क्रिया की प्रथम अवस्था फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, जो वर्ब होती है उसमें आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड नंबर पे देखेंगे, आई वी के साथ हमेशा शैल हैव बीन, यू ही शी इट दे गर्ल्स हरी आदि किसी के नाम के आगे विल हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। सिंस निश्चित समय के लिए और फॉर अनिश्चित समय के लिए, ये लगातार मैं आपको बताती चली आ रही हूँ। अब देखिए कुछ एक्सरसाइज हैं जो आप अपने आप से बनाएंगे। पक्षी शाम से आकाश में उड़ रहे होंगे, तो आप क्या कैसे के सेंटेंस, पहले एक बता देती हूँ मैं आपको, फिर अपने आप से बनाना। देखिए इसमें क्या है, पक्षी, पक्षी को हम क्या बोलते हैं, वर्ड। तो वर्ड विल हैव बीन, क्या करेंगे, फ्लाई माने उड़ना होता है, तो हम फ्लाई की आईएनजी लगा देंगे, फ्लाइंग हो जाएगा। इन द स्काई, अब शाम से क्लियर टाइम है ना, बिल्कुल डेफिनेट टाइम है, तो क्या लिखेंगे, सिंस इवनिंग। हम बनाएंगे वर्ड विल हैव बीन फ्लाइंग इन द स्काई सिंस इवनिंग। सेंटेंस क्लियर हो गया। इसी तरह से जितने भी सेंटेंस हैं हम अपने आप से ही बनाएंगे, कोशिश करना बनाने की, आराम से बन जाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट उठाना, फिर विल हैव बीन शैल हैव बीन लेना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट जो भी होगा लगा देना। फिर उसके बाद सिंस और फॉर लगाएंगे, फिर टाइम जो भी होगा 10 मिनट, बजे या शाम, सुबह, दिन, जो भी हो, सन वगैरह आप उसके अकॉर्डिंग लगा देना। अब मेरा भाई 10 मिनट से नहा रहा होगा, बच्चे 2 घंटे से हंस रहे होंगे, वे 2 वर्ष से इनाम जीत रहे होंगे, वह जनवरी से मुझे पढ़ा रही होगी, वह आधी रात से सो रहा होगा। कुछ वर्ड मीनिंग टफ होंगे, मैं अभी बताऊंगी आपको। माली 1 घंटे से आम तोड़ रहा होगा, मैं 2 दिन से खेल रहा हूँगा। देखिए इसमें पक्षी की वर्ड्स आ गया, हंसने को लाफ कहते हैं, तोड़ने को प्लग कहते हैं। इसी तरह से इनाम को प्राइस कहते हैं। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इनाम को प्राइस कहेंगे, सोने को स्लीपिंग कहेंगे, स्लीप, तोड़ने को प्लग हो गया, खेलने को प्ले कहेंगे, हंसने को भी बता दिया गया है इसमें, और उड़ने को तो मैंने बता ही दिया, फ्लाई कहेंगे, फ्लाइंग हो जाएगा। इसी तरह से आप अपने आप से सेंटेंस बनाने की कोशिश करना, इससे प्रैक्टिस भी होगी आपकी। अब देखिए निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी अनुवाद करें। ये जो सेंटेंस है इनको आप हिंदी में करना है, जैसे कि राम विल हैव बीन। अब राम एक वचन है तो विल हैव बीन ही आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गई, तो क्या लिख रहा है, राम 1 घंटे से पढ़ रहा होगा। सेंटेंस आगे निकल के 1 आवर्स मतलब 1 घंटे से। अब यू विल हैव बीन ट्रेवलिंग सिंस इवनिंग, यू माने तुम, विल हैव बीन ट्रेवलिंग माने यात्रा कर रहे होगे, सिंस इवनिंग माने शाम से, तुम शाम से यात्रा कर रहे होगे।
अपने आप से ही बनाना, आप अपने आप से कोशिश करना, आराम से बन जाएगा। राधा विल हैव बीन डूइंग हर वर्क सिंस मंडे। दे विल हैव बीन डिस्कसिंग फॉर 2 आवर। डिस्कस माने होता है बातचीत करना। आई शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। इस तरीके से आप अपने आप से बनाना। देखिए ट्रेवल मीन्स यात्रा करना, डिस्कसिंग माने होता है बहस करना या बातचीत करना, वही बात है। अब देखिए इसके बाद आपकी 2 वीडियो और हैं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव की, उसके बाद आपके सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सारी वीडियोस मैंने सेंटेंसेस की आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। अब आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।